जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और उसके कानून भी बने हुए हैं, इसलिए उसके ऊपर तो कोई बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। मेरा तो सिंपल ये कहना है कि पहले भी एक बार यहां पर यूपी चुनाव के बारे में चर्चा हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था और आज भी फिर दोबारा मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि भगदड़ जब दोनों पार्टियों तीनों पार्टियों में मच रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी के भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीएसपी के भी लोग छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस के भी छोड़ के आ रहे हैं और दलों के भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आज की तारीख में वहां भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है यूपी के अंदर, और वो सब लोगों को दिखाई देने लग गया है कि भाई ये पोजीशन है। इसके कारण से सभी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। मोटे मोटे तौर पर बीजेपी का कोई भी नेता वहां छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है। तो ये तो एक परिदृश्य यूपी का जो बनता जा रहा है कि साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी वहां लीड करी और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जहां तक छोड़ने और करने की बात है, तो ये राजीव जी खुद बताएं, इनकी पार्टी में तो बहुत सारे लोग छोड़ करके आए हैं और बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, और ये तो इतिहास है। 1966-67 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह साहब और ये सब विचारधारा के आधार पर छोड़ के गए। अब उसकी बातें करें, विचारधारा की बातें, तो आज वो बात लागू नहीं होती, क्योंकि आज विचारधारा किसकी कितनी है क्या नहीं है उसका एक सवालिया निशान है, और आगे जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं है। इसलिए उन बातों को लेकर के आज मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह साहब या अपने लिंगप्पा या जो अपने कामराज जी और उनकी जो बातें करें कांग्रेस के लोगों की, कंपेयर करें इन लोगों से, तो ये तुलना करना मेरी समझ में ठीक नहीं होगा। आज तो सभी पार्टियों की ये पोजीशन है कि जहां भी जिसको सरकार। राजीव जी का जो सवाल है वो ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे, उनका ये कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल में हो, अगर बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी छोड़ के कोई कांग्रेस में आता है, उस पर भी इनका व्यक्तिगत रूप से ऑब्जेक्शन है कि चुनाव के वक्त ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए, या तो आप पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हो, तो ऐसा टाइम पीरियड आप चुनिए कि साल भर पहले आप आ रहे हो। ये तो भाई राजीव जी अब कह रहे हैं जब ये इतना बड़ा झटका यूपी में लगा है, वरना ऐसा नहीं है। इनकी पार्टी में भी बहुत लोग आए हैं छोड़ करके, चुनाव के टाइम में छोड़ करके आए हैं, दूसरे दलों को छोड़ के आए हैं। तो इसलिए वो तो जब अपने फेवर में जो बात होती है तो अपने को लगता है कि साहब उन्होंने विचारधारा के आधार पर छोड़ा है। उनका यही कहना है कि ऐसे वक्त पे राजनीतिक दलों को ये तय करना चाहिए कि ऐसा मौका नहीं दिया जाना चाहिए अवसरवादी लोगों को। कोई भी ऐसी आचार संहिता कोई बनेगी तो उसमें जैसा होगा तय हो जाएगा, लेकिन आज इस मंच से अपन कोई चीज तय नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। योगेन जी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। इन दोनों पार्टियों ने अपनी विचारधाराओं को तो बिल्कुल एक तरफ कोने में रख दिया। भारतीय जनता पार्टी आज दीनदयाल उपाध्याय के जिस बात को लेकर के अपने संविधान के अंदर खासतौर से कि हम इस तरह का समाज या देश या दुनिया बनाना चाहते हैं, वो उसको कहीं पर वो नहीं है। और उसी तरीके से ये जिस तरह का समाज बनाना चाहते थे, समाजवादी समाज की रचना करना चाहते थे, वो भी कहीं नहीं है। दोनों कॉरपोरेट के रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों मुक्त बाजार व्यवस्था के हामी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये फर्क तो रहा नहीं, चाहे आप कांग्रेस में रहें चाहे आप भारतीय जनता पार्टी में रहें, निवेश और क्या कहते हैं विकास का रास्ता तो एक ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो अगर रीता बहुगुणा ने यह कहा होता कि साहब मुझे कांग्रेस का रास्ता पसंद नहीं है, मुझे मोदी जी का रास्ता विकास का पसंद है, इसलिए मैं आ रही हूं, तो बात समझ में आती। विचारधारा की वजह से नहीं आई है, विचारधारा तो दोनों की नहीं। ये बात तो उन्होंने कही कि मोदी जी का रास्ता मुझे पसंद है, और मोदी जी उन्होंने तो ये भी कहा कि प्रशांत किशोर पीके को अब जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रशांत किशोर ने वो हमें गाइड कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं वो। लेकिन वो शायद भूल गई कि उससे पूर्व में वो नीतीश कुमार को और उससे पहले नरेंद्र मोदी का चुनाव संचालन भी प्रशांत किशोर ही कर रहे थे। बिल्कुल राजीव जी, यही मैं कह रहा हूँ, जब फर्क नहीं रहा। मेरा सवाल है जोगेन जी, इतना सवाल जोड़ दूं, क्या पीके बीजेपी में भी स्वीकार्य है, पीके कांग्रेस में भी है और पीके जेडीयू में भी है, और विकास का रास्ता एक ही है सबका, सब मुक्त बाजार व्यवस्था के हामी है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ऐसी स्थिति में उससे कोई गलती। पीके की जहां तक बात है वो कोई नेता नहीं है, वो तो एक एजेंसी है, मैनेजमेंट एजेंसी है। वो ठीक है, वो कभी बीजेपी की कर रही, कभी कांग्रेस की कर रही, की जरूरत नहीं थी। वो प्रोफेशनल है। प्रशांत किशोर अब शॉट्स दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, मैं इसलिए दुखी होकर पार्टी छोड़ रही हूं, ये कहना गलत है। उसको बिल्कुल उसका नाम ही आना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने कभी ये सोनी होने दिया कि मैं कोई लीडर हूं या आप मेरी बात मानने के लिए बात। हायर लेवल पे उनके साथ में डील्स होती हैं और वो अपने एक मैनेजमेंट के हिसाब से आते हैं, जिस पार्टी को उसकी सेवाएं लेनी है वो ले। वो अपनी एजेंसी से एक राज्य के अंदर बीजेपी, दूसरे में कांग्रेस को भी दे सकते हैं। अब क्या पता कौन सा दूसरा किशोर बीजेपी की स्ट्रेटेजी बना रहा होगा, उससे बात करनी पड़ेगी जाके वहां पे। तो कोई सब जगह सवाल एक ये है कि जैसे रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने की बात कह रहे थे और खून की दलाली की जो बात की है, उन्हें राहुल गांधी में काफी हद तक ये जो इमेच्योरिटी लगती है, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कह रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि राहुल गांधी
उस कद से अपने आप को बना तो रखा है, लेकिन उसके योग्य है नहीं। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। दूसरा, हाल ही के अंदर एक विधायक ने भी सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी को कुछ मामलों में विचार करना चाहिए और कांग्रेस को इस पे देखना चाहिए कि उनके हाथ में अभी नेतृत्व देने की आवश्यकता नहीं है। क्या माना जाए कि राहुल के खिलाफ दबी जुबान में, क्योंकि ये तो तय है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के मुखालफत करना सहज नहीं है, धीरे धीरे जो चीजें उठ रही हैं, अगर राहुल गांधी के फैसले, राहुल गांधी के डायलॉग्स अगर सब कुछ रहे तो कांग्रेस में उनके खिलाफ आवाज उठ सकती है। आपके एक सवाल में 4 बातें आपने पूछ ली हैं। सबसे पहले तो ये कि जो राहुल गांधी ने खून का दलाल बोला, इसका मतलब उसको भाषा का, राहुल गांधी को भाषा का ज्ञान नहीं है, एक स्टेट्समैन की भाषा नहीं है ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर बड़ा ऐतराज होता है कि आप ये कैसे बोल रहे हैं कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया है। तो गैरिसन स्टेट एक शब्द इस्तेमाल किया। कल ही मैंने पढ़ा कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है लासवेल, उसने कहा था 1941 में कि गैरिसन स्टेट बनाने का एक सिलसिला चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हुए, और उसमें वायलेंस को बड़ा आप रेस्पेक्ट करते हैं, वायलेंस को लेकर के आप सरकार का एक जरिया बनाते हैं। बिल्कुल ये की ये बात, सर्जिकल स्ट्राइक तो होती रही है, आपका विदेश विभाग स्वीकार करने लगा है। कल परसों ही किसी का स्टेटमेंट, इसमें क्या कोई खास बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इसका एक लाभ मिलेगा, ये सब कुछ सरकार करती है। मिलिट्री तो आपकी एक एजेंसी है जिसको हुक्म की पालना करनी होती है। मिलिट्री स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं, स्वतंत्र रूप से करने का मतलब पाकिस्तान देख लीजिए, या वहां पर क्या क्या जियाउल खान हो गए वहां पर, या वहां पर कौन कौन हो गया, अयूब खान हो गए, कितने, वो सब कुछ हो गया। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जनरल्स हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हुक्म की पालना करते हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि वो सीमा की